सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कृषि मंत्री का कहना, हमने बहुत सोच समझ कर कानून बनाया है, किसान गतिरोध तोड़े समाधान निकलेगा। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला के बाद पीएम मोदी ने नड्डा और विजयवर्गीय को किया फोन, घटना की जानकारी ली। संजय राउत का बयान, कमजोर हो चुकी है कांग्रेस। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत का विरोध, देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे, जमानत याचिका पर 6 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। खबर जम्मू एंड कश्मीर से, भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तान सैनिकों की मौत, एलओसी पर रात भर हुई गोलीबारी। किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर तैनात 2 आईपीएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव। मनोहर लाल खट्टर का कहना, बीजेपी जेजेपी गठबंधन मजबूत, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल मार्ग बहाल होगा, 17 दिसंबर को मोदी हसीना करेंगे उद्घाटन। तोमर गोयल ने मीडिया से कहा, पड़ताल करें कि किसान आंदोलन के पीछे आके कौन है। पीएम मोदी शनिवार यानी आज करेंगे फिक्की की 93 वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित। वायुसेना प्रमुख ने सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए अपने जापानी समकक्ष के साथ वार्ता की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल में डर का राज है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर अन्ना हजारे ने दी जन आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का आतंक, किसी को खलियान तो किसी को घर के पास मारा, 3 की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बलों से जवानों को दी गई छुट्टियों का रिकॉर्ड मांगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, भारत चीन संबंध खराब होने की वजह बताया बीजिंग की बेईमानी। आरटी-पीसीआर जांच की कीमत का मुद्दा, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब। अमिताभ बच्चन की सास से मिलकर बोले नरोत्तम मिश्रा, पश्चिम बंगाल से बाहर बसे बंगालियों को बीजेपी से जोड़ेंगे। शादी के मंडप से दूल्हे दुल्हन को उठा ले गई यूपी पुलिस, मुस्लिम होने का दिया सबूत तब छोड़ा। आग से मत खेलिए, पश्चिम बंगाल गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी को दी नसीहत। रेलवे की महंगी जमीन प्राइवेट कंपनियों को देगी सरकार, 21,800 वर्ग मीटर के लिए 393 करोड़ रिजर्व प्राइस। लोअर कोर्ट के जज का हाई कोर्ट के जज पर सनसनीखेज आरोप, जमानत देने से किया मना। सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों पर एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने लगाई महामारी एक्ट की धाराएं। संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव में अफगान शांति वार्ता का समर्थन किया। इमरान खान की सरकार में बढ़ा शेख राशिद अहमद का कद, बनाया आंतरिक मामलों का मंत्री। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 6.9 करोड़ के पार, 15.80 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। पाकिस्तान को राहत, वर्ल्ड बैंक ने $30 करोड़ का कर्ज किया मंजूर। अमेरिका में एक दिन में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी की 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल, देश के सभी जिलों में आयोजन। लाल डायरी में सब कुछ लिख रहा हूं, सू समेत वापस देंगे, जेपी नड्डा पर हमले के बाद दिलीप घोष की धमकी। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद आक्रामक हुई बीजेपी, बंगाल जाएंगे अमित शाह। बंगाल में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के काफिले पर हमले की सीएम योगी आदित्यनाथ ने की निंदा। TIE ग्लोबल समिट 2020, सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आएगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति में मदद करेगा ADB, सदस्य देशों के लिए पेश की $9 अरब की सहायता। UAE का लुलु ग्रुप जम्मू कश्मीर में लगाएगा फूड प्रोसेसिंग इकाई, होगा 60 करोड़ रुपए का निवेश। इरोस नाउ का मार्च 2023 तक 5 करोड़ ग्राहक बनाने का लक्ष्य, वर्तमान में है 1.4 करोड़ यूजर्स। सेंसेक्स ने लगाई शुरुआती कारोबार में 250 अंक की छलांग, निफ्टी निकला 13,550 के पार। वॉलमार्ट की 2027 तक भारत से $10 अरब का निर्यात करने की योजना। ट्राई सचिव का कहना, 5G से बेहतर कारोबारी मॉडल मिलेगा, भारतीय बाजार में जल्द आने की उम्मीद। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2020, 10वीं पास के लिए शानदार मौका, 2000 से ज्यादा पदों पर नौकरी पाने का आखिरी मौका। शिक्षा मंत्री रमेश निंचा का कहना, बोर्ड परीक्षा मार्च में ही आयोजित कराने की कोई अनिवार्यता नहीं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 55,000 स्कूली बच्चे ऑनलाइन माध्यम से करेंगे भगवद गीता के 19 श्लोकों का वाचन। यूपी सरकार लोक कला चित्रकारों को भी देगी स्कॉलरशिप।
हरियाणा में सिर्फ क्लास 10वीं और 12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। उर्वशी रौतेला ने पहनी 25 लाख की ड्रेस और फिर रेगिस्तान में करवाया फोटोशूट। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तीसरी बैटिंग एनिवर्सरी, शादी की अनदेखी फोटो की शेयर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सोनू उर्फ निधि भानुशाली गोवा में मना रही हैं छुट्टियां, तस्वीरें वायरल। दुर्गावती की रिलीज से पहले निर्माताओं ने पानी में किया एक क्लिप का अनावरण। आकाश चिलोका के बेटे संग मुस्कुराते नजर आए मुकेश अंबानी, सामने आई बच्चे की पहली तस्वीर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। जसप्रीत बुमराह के शॉट से चोटिल हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, सिर पर गेंद लगने के बाद गया मैदान से बाहर। साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम के नए कप्तान बने क्विंटन डी कॉक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भारत के खिलाफ तेज रफ्तार और बाउंस वाली घातक पिच चाहते हैं कमिंस। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कमिंस ने माना कोहली के मैदान में आने से बड़ा विकेट लेने की आ जाती है आहट। ISL 7, हैदराबाद के खिलाफ विजयी वापसी करना चाहते हैं मोहन बगान।